स्कूल में टीचिंग और उसके साथ घर के काम करना, बच्चों का ख़्याल रखना, सब कुछ किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मियाँ-बीवी मिलके चलते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून गुज़रती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए, ये जो मेरी रूटीन है ना, ये 3 बजे से साढ़े 5 बजे तक की है। उस टाइम ना बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। छुट्टियों में रूटीन कुछ और थी और जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उनमें फिर मेरी रूटीन जो है ना कुछ और होती है। तो मैं अपने कामों को किस तरह से मैनेज करती हूँ, आज की वीडियो में आपके साथ ना शेयर करूँगी। इसके बाद जो टाइम होता है ना, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना जो दोनों रूम है ना, वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी ज़्यादा सफाई जो है ना वो सुबह ही करूँ। तो मैंने थोड़ा-सा अपना टाइम जो है ना वो मैनेज किया होता है कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है और इस टाइम पे ये करना है। इससे ना बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर हम अपने कामों को ना मैनेज कर लें, थोड़ा-सा एक जगह पे लिख के रख लें ना कि ये काम हमने इस टाइम करना है ना, तो हमारे काम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएँगे। और इस तरह से हम कोई ना कोई काम भी कर सकते हैं, जैसे टीचिंग करना, सिलाई करना। अगर हम अपने कामों को थोड़ा-सा मैनेज कर लें ना, तो हम अपने हस्बैंड को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मियाँ-बीवी मिलके अपने घर को मैनेज कर रहे हैं ना, तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून बना सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, अपने घर को सँवार सकते हैं। इस तरह से देखें, थकावट भी नहीं होती है। अगर हम अपने काम थोड़े से मैनेज कर लें ना, तो हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम जो है ना वो भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ घर बैठ के ना कमा सकते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और अपने शोहर को जो है ना वो भी सपोर्ट कर सकें। तो इस तरह से देखें, मैं अपने ऊपर ना कामों का बर्डन नहीं लेती, लेकिन ये है कि काम थोड़े से मैनेज कर लेती हूँ, फिर इससे मुझे ना थकावट बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस तरह से ना मैं दोनों कमरे जो है ना वो शाम में ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह जो है ना मुझे रूम साफ़ ना करने पड़े और फिर स्कूल से आके भी जो है ना वो सफाई ना करनी पड़े, ताकि मैं फिर ना 2 घंटे जो है ना वो रेस्ट भी कर सकूँ। तो अगर हम इस तरह से अपने हस्बैंड को ना थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं ना, तो हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते। कोई भी काम होता है ना अगर में करवाना हो ना, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मिलके करवा लेते हैं। इस तरह से उनके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं होता। देखिए, कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं है। अगर इंसान चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं आराम भी कर सकती हूँ, सो के भी वक़्त गुज़ार सकती हूँ। लेकिन आजकल इतना महँगाई का दौर है ना, अगर 2 बंदे ना कमाएँ ना, तो गुज़ारा बहुत ही ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। बच्चों के इतने अखराजात होते हैं। तो इस तरह से देखिए ना, मैंने अपना रूम जो है ना वो साफ़ कर लिया था। मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे। साथ-साथ मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, तो इस तरह से ना फिर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। बस हमने ना थोड़ी-सी मैनेजमेंट करनी होती है, तो हम अपने घर को भी हर वक़्त साफ़-सुथरा रख सकते हैं और अपने लिए ना कुछ कर भी सकते हैं। और जो पैसे हम खुद कमा रहे होते हैं ना, उनको खर्च करने का एक अपना ही मज़ा होता है। ये टेंशन नहीं होती कि कोई पूछेगा कि आपने कहाँ खर्च किए। और फिर जो चीज़ इंसान को पसंद होती है ना वो भी ले सकता है। तो बस मैं अपने कामों को ना कुछ इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। दोनों कमरे, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मैं शाम को ही जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। तो मगरिब से पहले-पहले ना मैं अपने ये काम जो है ना वो कर लेती हूँ। दूसरा रूम भी मैं इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना वो दूसरे रूम में ही गुज़रता है, क्योंकि इस रूम में जो है ना एसी लगा हुआ है, तो इसलिए हम ना ज़्यादा टाइम इसी रूम में रहते हैं। दूसरा जो मेरे वाला रूम है ना वो ज़्यादातर साफ़ ही रहता है। तो उसे ना फिर मैं 2 दिन के बाद जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। फिर सुबह नमाज के बाद जो है ना बाकी घर का काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। वो भी रूटीन जो है ना वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में जो है ना वो शेयर करूँगी। मेरी जितनी भी बहनें मुझे देखती हैं ना, मैं उन सबसे यही कहूँगी कि अपने लिए कुछ ना कुछ करें, अपने शोहर को लाज़मी सपोर्ट करें। मियाँ-बीवी का जो रिश्ता है ना, जब हम एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, इसमें जो है ना एक-दूसरे के लिए इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा तो मानना यही है कि दोनों को मिल के चलना चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीवी पे भी होनी चाहिए और कुछ जो है ना वो शोहर पे होनी चाहिए।
मैं ना घर का कोई भी काम करवाना चाहती होती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को ना हौसला देती हूँ ना कि इतने पैसे मैं आपको दूँगी और हम ये काम करवा लें। जो मेरा आप घर देखते हैं ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, माशाल्लाह भी कहते हैं कि आपका घर जो है बहुत ही प्यारा है, किचन बहुत ही प्यारा है। तो ये चीज़ें जो है ना, वो एक ही दम में मुझे नहीं मिली, बल्कि आस्ता-आस्ता हमने बनाया है। किचन को हमने बहुत ही प्यार से बनाया है। मेरी शादी को जो है ना, वो 7 साल हो गए हैं, तो 5 साल बाद जो है ना, वो किचन बना था। जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर है ना, वो उनको पता है जब मेरा किचन बना था, उनके साथ मैंने शेयर भी किया था कि मेरा किचन जो है ना, वो बन रहा है। कुछ काम जो है ना, मैं इस तरह से शाम में मैनेज कर लेती हूँ, कुछ काम जो है ना सुबह की नमाज़ के बाद कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं फिर स्कूल चली जाती हूँ, स्कूल से जब वापस आती हूँ ना, तो आके फिर मैंने खाना जो है वो रोटी बनानी होती है, सालन जो है ना वो मेरी सासू माँ बना लेती हैं। तो देखिए, मगरिब से पहले ही ना दूध भी आ जाता है, तो दूध को मैं फिर ना गरम रख देती हूँ। दूध गरम रखने के बाद ना फिर मैं मगरिब की नमाज़ जो है ना वो पढ़ती हूँ। ये सारे काम जो है ना, वो मैं मगरिब से पहले ही करती हूँ, ताकि ना बाद में मैं मगरिब की नमाज़ आसानी से अदा कर सकूँ, और उसके बाद जो है ना फिर मैं रोटी बनाती हूँ। पहले तो ऐसा था कि रात की जो रोटी थी ना, वो हम तंदूर से लगवाते थे, लेकिन ना अब कुछ दिनों से तंदूर जो है ना वो बंद होता है, तो बस फिर मुझे घर में ही बनानी पड़ती है। और इसके साथ ही फिर जो सुबह के बर्तन होते हैं ना, उन्हें मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि किचन में सुबह के बर्तन ना बड़े होते हैं, उनको फिर ना मैं उनकी जगह पे जो है ना वो रख देती हूँ। इस तरह से ना अब मगरिब की अज़ान भी होना स्टार्ट हो गई थी, दूध भी मैंने रख दिया था। अभी ना मगरिब की अज़ान जो है ना वो स्टार्ट ही हुई थी, तो शाम की चाय के बर्तन थे, फिर वो मैंने जल्दी से वॉश किए, और वॉश करने के बाद जो है ना फिर मैंने वज़ू किया और कपड़े चेंज किए, और मगरिब की नमाज़ जो थी ना वो मैंने अदा की। तो देख सकते हैं, मैंने किचन जो है ना वो अपना साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे ना किचन में गंद बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर मैंने अल्लाह का जो है ना वो दिलो दे शुक्र अदा किया, जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं इतना काम जो है ना वो कर लेती हूँ। आप भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।